बच्चों जैसे हम लोग पढ़ते हैं अपने में, जैसे हम लोग इसमें पढ़ते हैं स्त्रीलिंग, है ना। जैसे लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। इसमें हम लोग जनरली यही पढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग जैसे बुक में पढ़ते हैं लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। लेकिन देखिए मैं बता रहा हूँ, इसको हम पढ़ेंगे 2 ही भेद, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर मानिए लिंग के तो 4 भेद होते हैं, ठीक है, अपर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए लिंग के 4 भेद होते हैं, पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, है ना, उभयलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है, 4 होते हैं। ऐसे हम लोग बुक में हम लोग का दिया रहता है कितना, 2 ही रहता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग 2 पढ़ते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो समझ गए ना, लिंग कैसे कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। मैं आपको 2 एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, समझा दूंगा उसके बारे में, लेकिन पढ़ना है 2 ही है, ठीक है। अब देखिए जैसे पुल्लिंग हो गया, पहला क्या हो जाएगा, लिंग के 4, है ना, 2 भेद होते हैं, लेकिन 4 इसमें बता दें, लिंग के 4 भेद मैं बता रहा हूँ आपको। पहला हो गया पुल्लिंग हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो गया, तीसरा हो गया उभय लिंग, है ना, तीसरा हो गया उभय लिंग, और चौथा आपका हो जाता है नपुंसक लिंग, ठीक है। अब देखिए पुल्लिंग किसे कहते हैं, है ना, पुल्लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। पुल्लिंग माने शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है ना। पुल्लिंग, जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए, है ना, पुरुष जाति का बोध हुआ। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, तो धोबी क्या हो जाएगा, धोबी हो जाएगा पुरुष, है ना, पुरुष जाति का हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो गया। माली, माली पौधा लगा रहा है, माली पौधा लगा रहा, तो माली क्या हो जाएगा, माली आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुरुष जाति का हो जाएगा। इसीलिए क्या बोला गया, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसमें शिक्षक, धोबी और चाहे माली, ये सब क्या होता है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो गए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए स्त्री, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, है ना, स्त्रीलिंग मान शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शिक्षिका पढ़ा रही है ना, शिक्षिका पढ़ा रही है, तो शिक्षिका क्या हो जाएगा, शिक्षक का क्या हो जाएगा, शिक्षिका, शिक्षिका बोले से क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो गए, है ना, स्त्रीलिंग शब्द हो गए, इसीलिए क्या कहेंगे इसे, स्त्रीलिंग, है ना, ये स्त्री जाति का बोध कराता है, ठीक है। जैसे धोबिन कपड़े धो रही है ना, धोबिन कपड़े धो रही है, या धोबिन क्या हो जाएगा, धोबिन जो क्या हो जाएगा, धोबी का, धोबी पुरुष जाति हो गया ना, पुल्लिंग हो गया, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, धोबिन, धोबी का धोबिन, धोबिन कपड़े धो रही है, तो धोबिन क्या हो जाएगा, धोबी हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, है ना, स्त्रीलिंग हो जाएगा, धोबी स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे मालिन पौधा लगा रही है ना, मालिन पौधा लगा रही है, तो बच्चों मान लीजिए मालिन, तो माली का, माली क्या हो जाएगा, पुरुष, है ना, पुल्लिंग हो गया, वो पुरुष जाति का बोध कराया, और मालिन क्या हो जाएगा, स्त्री, स्त्रीलिंग माने वो स्त्री जाति का बोध कराता, तो मालिन पौधा लगा रही है, तो मालिक का मालिन, तो मालिन क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, है ना, स्त्रीलिंग हो जाएगा, जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। इसीलिए बच्चों क्या पुरुष जाति किसे कहते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शिक्षक, धोबी, माली, ठीक है, और भी है शेर, है ना, शेर है, ठीक है, अध्यापक है, इस तरह से। अच्छा, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शिक्षिका, धोबिन, मालिन, है ना, जैसे क्या हो जाएगा, शिक्षक, जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलते क्या हो जाएगा, शिक्षक का शिक्षिका, शिक्षक का क्या हो जाएगा, शिक्षिका, धोबी का धोबिन, और माली का मालिन, है ना, इस तरह से ये हो जाता है। जैसे ठीक है, अब इस तरह से क्या होता है, अब देखिए अब हम लोग बताएं, बुक में तो हम लोग को 2 ही पढ़ना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन हम लोग को और 2 पढ़ना है, क्या हम लोग को 2 पढ़ना है, मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि लिंग के 4 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। अब देखिए पुल्लिंग, हम लोग पुल्लिंग पढ़ लिए, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, जिस सबसे किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं